Hi guys, welcome back to my channel. I really hope you all are doing amazing. So here I am with another braces update. तो मैंने finally 8 months complete कर दिए हैं and I'm going to talk about the things जो मैंने नई सीखी है and plus आपको बताऊंगी कि इस month मेरे डॉक्टर ने क्या क्या changes किए हैं. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या यूजफुल लगे then don't forget to hit the like, share and subscribe button. So let's get started. तो मेरी अपॉइंटमेंट की बात करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, उसमें भी बताया था कि ब्रेसेस आर नॉट ओनली मेंट टू करेक्ट योर टीथ अलाइनमेंट एज वेल, दे हेल्प यू विथ योर जॉ करेक्शन एज वेल. तो आई थिंक ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं पहले जब बात करती थी मेरा जॉ हमेशा लेफ्ट की तरफ ज़्यादा जाता था, विच डज़ नॉट हैपन राइट नाउ. मैं अभी नॉर्मली बात करती हूँ एंड आई डोंट थिंक मेरा जॉ ज़्यादा लेफ्ट की तरफ टिल्ट करता है. सो दैट यूज टू काइंड ऑफ लुक फनी. आई नो कि वीडियो में ये नोटिस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अनलेस यू नो मी पर्सनली, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस. सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू गाइज. ऑल्सो गाइज अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड कि जब मैं स्कूल में थी, अगर मेरे कोई भी स्कूल फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो दे कैन वाउच फॉर इट कि मैं अगर बात करती थी तो बहुत ज़्यादा हिसिंग या बिस्लिंग जैसी साउंड आती थी, जैसे कि करके मैं जब बात करती थी तब बहुत ज़्यादा होता था. तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबली चेंज हुई है या कम हो चुकी है. आई गेस जैसे जैसे मेरा ये जो जॉ अलाइन हो रहा है विद ब्रेसेस, तो दैट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट विद दीज थिंग्स एज वेल. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. ऑलराइट गाइज, नाउ कमिंग टू दिस मंथ्स अपॉइंटमेंट. तो एज यूजुअल मेरे डॉक्टर ने मुझे बुलाया था फॉर टाइटनिंग एंड आई वॉज होपिंग कि इस बार मेरे जो अपर टीथ है वो टाइट वगैरह होंगे. एंड दिस टाइम आई हैड एक्चुअली नो क्लू कि वो करने क्या वाले हैं. सो आफ्टर आई वेंट देयर ही टोल्ड मी दैट ही विल फर्स्ट सी द टूथ, उसका कितना ज़्यादा अलाइनमेंट हुआ है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वन जिसको हमेशा मैं रबर बैंड लगाती हूँ फ्रॉम द लास्ट 2 months. तो वो जो मेरा लोअर टीथ है वो काफ़ी इनवर्ड्स इंक्लाइंड है. तो डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि अगर ये नहीं अलाइन होगा तो वो आगे की प्रोसेस नहीं शुरू करेंगे. सो ही डिसाइडेड कि मैं इसको एक और मंथ रबर बैंड्स लगाऊं. सो आई एम गोइंग टू वेयर रबर बैंड्स अगेन फॉर दिस मंथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने मेरी जो वायर्स है उनको ऑफकोर्स चेंज किया एंड स्पेसिफिकली जो मेरी लोअर वायर है उसको थिक कर दिया. एंड यू ऑल कैन सी इन द फुटेज जब डॉक्टर एक्चुअली इस वायर को लगा भी रहे थे ना, तब उनको काफ़ी खुद को तकलीफ हो रही थी इस वायर को लगाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड वायर है. सो ये जो वायर है सिंस ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है तो डॉक्टर को खुद को एक ब्लो टॉर्च को यूज़ करना पड़ा था बिकॉज ये वायर ना बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रही थी. तो यू ऑल कैन इमेजिन कि इस बार का मेरा जो पेन है वो ऑफकोर्स उसका थोड़ा सा थ्रेशोल्ड हाई हो चुका है. एंड ऑल्सो सिंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रबर बैंड्स, तो गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शो यू द न्यू रबर बैंड्स बिकॉज अपेरेंटली रबर बैंड्स के ना इंटेंसिटी बढ़ती है विद इट्स कलर्स. तो इस मंथ उन्होंने मुझे दिए हैं रेड कलर के रबर बैंड्स. आई गेस यू ऑल कैन सी इट हियर फ्रॉम दिस पैकेट. इसमें छोटे छोटे रेड कलर के रबर बैंड्स हैं. सो व्हेन ही गेव इट टू मी आई इमीडिएटली सेड कि रेड इज इक्वल टू डेंजर. तो उन्होंने हंस के मुझे बोला कि रेड से भी बड़ा डेंजर होता है ग्रे कलर के रबर बैंड्स. एंड अगर मैं लास्ट मंथ के नॉर्मल दूसरे वाले रबर बैंड्स आपको बताऊँ तो दे वर लाइक येलोइश, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस कलर, ट्रांसलूसेंट एकदम येलोइश जैसे कलर का रेगुलर रबर बैंड है. एंड ये वाले जो रेड वाले इनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई है तो ये ज़्यादा दर्द देते हैं. तो इसलिए अब मैं जब वीडियो बना रही हूँ मैंने इनको निकाल दिया है. आई रियली कांट टॉक विद देम इतना ज़्यादा. एंड ऑल्सो मैंने इस मंथ में ब्लैक कलर के बैंड्स लगाए हैं, इफ़ यू मस्ट हैव नोटिस. तो मेरे दांत बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं जल्दी जल्दी. एंड मैंने लास्ट मंथ में लाइट लैवेंडर या लाइलैक कलर के बैंड्स लगवाए थे जो 4 दिनों में ही स्टेन हो गए. सो आई डिसाइडेड आई गो फॉर द ब्लैक वंस दिस टाइम. ऑल्सो गाइस मेरे जो ऊपर वाले पावर चेन्स लगाए गए थे तो वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिए हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू क्लोज द गैप. सो लेट मी शो यू हियर. इफ यू ऑल कैन सी, यहाँ हर एक गैप है and then another gap, and I'm sorry I'm looking here because मेरा स्क्रीन है कैमरा का वहाँ. बट येस, तो मेरी जो गैप्स है उसमें मेरे को ज़्यादा रिमार्केबली डिफरेंस नहीं दिखा है. इट्स बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. वो उनको थोड़ा और टाइट कर चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द लोअर टूथ टू गेट अलाइंड. एंड दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर कि अगर आपको भी रबर बैंड्स है तो प्लीज़ डोंट स्किप देम. बिकॉज क्या होगा कि अगर आपके रबर बैंड से करेक्शन हो सकती है एंड अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हो वेयर करने के लिए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको डॉक्टर कुछ मेटल बैंड्स लगा देंगे एंड दोज विल बी रियली पेनफुल. सो इट्स बेस्ट दैट यू स्टिक टू द रबर बैंड्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस.
एंड विथ मी एज वेल। तो डॉक्टर ने बोला है कि अगर मैं इन रबर बैंड से करेक्शन नहीं हो रहा है मेरा, देन ही विल हैव नो अदर ऑप्शन देन जस्ट चेंजिंग इट टू मेटल बैंड्स। एंड मुझे कुछ 3 वीक के बाद, इनफैक्ट मुझे उन्होंने जल्दी बुलाया, बिकॉज आई हैव टोल्ड हिम टू ट्राई एंड फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यू नो थोड़ा थोड़ा मेरे को एक्साइटमेंट भी है एंड थोड़ा थोड़ा मेरा भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ खा नहीं पा रही हूँ वगैरह। तो आई एम काइंड ऑफ गेटिंग यू नो लिटिल बिट बोर्ड विद द ब्रेसेस। सो he's told me that he will try to finish it by the month of December. Also guys, मैं since अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो I thought कि after जो मेरे 12 month है तब मेरी प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी, I will have to wear my retainers. Now there was this one question, किसी ने पूछा था कि retainers का कॉस्ट क्या सेपरेट होता है, तो इसका आंसर येस है। येस, रिटेनर्स कॉस्ट यू सेपरेटली एंड उसका कॉस्ट वेरी करता है। मेरे डॉक्टर कुछ 6,000 से 8,000 चार्ज करते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिटेनर। तो कभी कभार आप अंदर की तरफ से यानी कि लिंगुअल ब्रेसेस जैसा रिटेनर लगाते हो तो उसका कॉस्ट हाई होता है, एंड अगर आप नॉर्मल लगाते हो मेटल वाला तो उसका ऑब्वियसली कॉस्ट लो होगा। एंड उसके अलावा अगर आप क्लियर वाला रिटेनर लगाते हो तो ऑफकोर्स उसका कॉस्ट हाई होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, प्लस आप कौन सी लोकेशन में रहते हो एंड ऑल्सो आपके डॉक्टर कितने ज़्यादा यू नो एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी फ़ीस अलग होती है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस इज वेल, बट आई रियली वॉन्टेड टू गिव यू ऑल एन रफ एस्टिमेट कि कितना कॉस्ट करता है। ऑल्सो गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं अपना डॉक्टर के साथ एक Q&A सेशन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल्सो अगर आप मुंबई में रहते हो तो यू ऑल कैन डेफिनेटली चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर मैंने मेरी डेंटिस्ट की डिटेल्स दे दी है। आपको अगर आना है तो आप डेफिनेटली उनके पास आ सकते हो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक मेरी व्यूअर है वो भी आती है उनके पास, तो अगर आपको आना है यू ऑल कैन डेफिनेटली कम, वी विल हैव अ गुड टाइम हियर, राइट? So yeah, that was it about today's video. I'll see you guys in my new video. तब तक के लिए goodbye and take care.